इशिता का हुआ रो रो कर बुरा हाल। इशिता की आई जब पहुंचती है रोमी के घर तो सिमी उससे मजाक बनाती है और कहती है कि क्या जरूरत आन पड़ी जो आप इस तरह से बातें कर रही हैं। जहाँ वो कहती है मुझे तुमसे नहीं बल्कि मुझे रोमी से बात करनी है, रोमी ऐसे कैसे कर सकता है। और दोनों में बहुत ज़्यादा बहस होती है। फिर सिमी को याद आता है कि ओ माय गॉड, कहीं इस बुढ़िया को पता तो नहीं चल गया है, वरना ये हमारे घर में आके हंगामा नहीं करती। इशिता की आई उसे बार बार फ़ोन लगाने की कोशिश करती है पर उसका फ़ोन लगता है लेकिन उठाता कोई नहीं क्योंकि इशिता बिजी होती है। फिर सिमी दिमाग लगाती है, रोमी को कॉल करती है, रोमी को बताती है कि तुम्हारे बारे में हो सकता है इशिता की आई को बहुत बड़ा सबूत मिल गया है। रोमी दिमाग लगाकर कहता है अब मुझे उसे ठिकाना लगाना ही पड़ेगा, इसके लिए प्लीज़ तुम लोग नीचे उतर जाओ, मुझे ये गाड़ियाँ दे दो। जब इधर ईशी की आई बहुत ज़्यादा परेशान होकर ऑटो रिक्शा को बोलती है कि मुझे जाने दो, मुझे इशिता से बात करनी होगी चाहिए किसी भी हर हालत में। जब वो फ़ोन उठाती है तो सारिका कहती है कि आई सब कुछ ठीक है ना, आप इतनी परेशान क्यों लग रहे हो। वो कहती है इशिता को बोलना मैं वहीं उससे मिलने के लिए आ रही हूँ। वो डर जाती है और कहती है कुछ बात है तो बताओ। फिर अचानक से किसी ऑटो की आवाज़ आती है जिससे वो ऑटो से रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज़ मुझे जाने दो, मुझे बहुत ज़्यादा अर्जेंटली काम है। उनके हाथों में रोमी का लैपटॉप होता है और कहती है कि अब मैं क्या करूं, मुझे इशिता से बात करनी होगी, यानी कि सब चीज़ रोमी सब चीज़ के लिए हुई जिम्मेदार है। मैं कैसे इंसान को अपने घर में बेटी दे दी, मुझे ज़रा सा अंदाज़ा नहीं है। फिर इशिता की आई पैदल निकल जाती तभी रोमी का कार आता है, उन्हें टक्कर देकर बहुत दूर चला जाता है। यह देखकर पूरी पब्लिक भीड़ लगा देती है और परेशान हो जाती है कि ये किसका है। तभी वहाँ पे गुजर रहा होता है और वो कहता है रमन कि यहाँ पे किसकी मतलब क्या हुआ है। पता चलता है कि किसी वाइट गाड़ी ने एक्सीडेंट कर दिया है जिससे उनका बहुत ज़्यादा खून बह रहा है। जब वहाँ उसके हाथों में लैपटॉप होता है और कहता है ये किसका लैपटॉप है, तो यहाँ पे डर जाता है रमन और कहता है ये लैपटॉप आपको कहाँ से मिला। फिर उसकी नज़रें जैसी उधर जाती है पता चलता है ये तो इसी की आई है और वो बहुत ज़्यादा रोना अम्मा अम्मा करके चिल्लाना शुरू कर देता है। वो बहुत ही खून से लहलुहान हुई रहती है। वो बार बार कोशिश करता है प्लीज़ पानी लाइए, पानी पिलाइए, और वो मदद मांगता है कि एम्बुलेंस को बुलाओ। तभी इधर एक इंसान आता है और उन्हें पानी पिलाता है। इधर इशिता जब आती है अपने रूम से तो पता चलता है कि इतनी आई का मिस्ड कॉल आया है। तभी सारिका बताती है कि शायद वो आपसे मिलने के लिए यहीं पे आ रही थी और वो बहुत ज़्यादा परेशान भी थी। तो इशिता कहती है कि आखिर बात क्या है, आई मुझसे मिलने के लिए इतनी दूर, भी इतनी रात को। अभी मैं रमन को फ़ोन लगाती हूँ। जब यहाँ पे रमन को फ़ोन उठाती है तो रमन भी फ़ोन नहीं उठाता। तभी आई का फ़ोन उड़ जाता है। रमन की आंखों में डर रहता है और वो बहुत डरी हुई रहती है इशिता। फिर दोबारा से कॉल करती है आई को तो वो रमन उठाता और कहता है कि रमन तुम आई के साथ हो। वो आई बहुत परेशान थी। बातों बातों में रमन सोचने लगता है कि अब मैं इशिता को क्या जवाब दूंगा। जब इशिता का फ़ोन उठाता है तो वो डर जाता है और वो धीरे धीरे इशिता को सारी बातें बताने की कोशिश करता है। इशिता बहुत घबरा जाती है और जब उसे यह बात पता चलता है कि उसकी आई का एक्सीडेंट हुआ है तो वो बहुत डर सी और सहम सी जाती है और रमन की आंखों में आंसू होते हैं। फिर इशिता कहती है कि आप कहाँ हो, मैं वहीं पे पहुँच रहा हूँ। और वो आई के बारे में कहते ही इशिता के पैरों तले ज़मीन खिसक जाता है। वो समझ नहीं आता कि वो क्या करी। जब रमन को देखती इधर रमन अपनी आई को देखता है तो वो घबरा जाता है और वहाँ पे इशिता पहुँच जाती है और वो जैसी पहुँचती है देखती है कि आई वहाँ पे नहीं है तो वो बहुत डरी हुई है और रोना शुरू कर देती है। फिर रमन इशिता को संभालता है और कहता है कि कुछ नहीं होगा आई को, तुम इतना परेशान मत हो। वो बहुत तरह का सवाल करना शुरू कर देती है। रमन कहता है कि वो मुझे वहाँ रोड पे मिली और जब मैंने उनसे पूछा तो वो बहुत ज़्यादा मतलब कि कोमा में भी जा चुकी हैं। यह बात सुनते ही इशिता उसके सामने हाथ गिड़गिड़ाती और कहती है मेरे आई को क्या हो गया। और तभी वो रमन कहता है इशिता तुम खुद को संभालो, बाबा को कौन संभालेगा, बाकी घर वालों को, वैसे भी तुम तो इतनी स्ट्रांग है। फिर तभी वहाँ पे पहुँच जाती हैं पुलिस वाले और जब जैसे ही आई को देखती है इशिता वो डर जाती और कहती है आई अम्मा आपको कुछ नहीं होगा, हे भगवान ये किसने किया है। वो बहुत डर जाती है और उसके मन में तरह तरह के सवाल चलने लगते हैं। फिर रमन बहुत अच्छे हस्बैंड की तरह इशिता का केयरिंग करता और कहता है कि आई को कुछ नहीं होगा, तुम देखना आई अभी तुरंत उठ के खड़ा होंगी और बोलेगी रमन तुम्हें ये खाना पसंद है ना। फिर जब वहाँ पे आते हैं हल्ला वल्ला पूरा सब कोई तो उन्हें पता चलता है कि आई को मैंने उनसे बात हुई थी, उन्होंने बोला कि मुझे कुछ तुम्हें कुछ बताना है पर उन्होंने कुछ बताया नहीं मुझे, ये कैसे ऐसे हो सकता है। फिर रमन समझ जाता है कि ज़रूर कुछ न कुछ तो गड़बड़ है जो कि कोई बता नहीं रहा है।
इधर इशिता की आंखों में आंसू होते हैं। तभी पुलिस वाले वहां पे पहुंच जाते हैं और पहुंचते ही रमन कहता है कि ये जिस किसी ने भी किया हो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, अगर आप लोग इसमें कार्रवाई नहीं करोगे तो देख लेना मैं क्या करता हूँ। तभी वहाँ पे इशिता के बाबा आ जाते हैं और इशिता के बाबा जैसे सुनते और कहते हैं क्या बात है, तुम्हें इतनी खून क्यों है। रमन बहुत ही मुश्किल से इस सिचुएशन को हैंडल करता है और उन्हें समझाने की बहुत कोशिश करता है। तभी उनकी आंखों में आंसू होते हैं जब उन्हें यह बात पता चलता है कि उनकी वाइफ का एक्सीडेंट हो गया है बहुत बुरे तरीके से। तो उन्हें सहम जाते हैं, वो डर जाते हैं क्योंकि वो अपने आई से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। रमन कहता है कि बाबा आई को कुछ नहीं होगा, आप खामखा इतने परेशान क्यों हो रहे हैं, उन्हें हम कुछ नहीं होने देंगे और एक बार डॉक्टर की तो वो बहुत जल्द ठीक कर देंगे। फिर रिशिता पहुंचती है और कहती है कि बाबा देखना आई अभी तुरंत खड़ा होगी और बोलेगी कि मेरी इशू से ये बात करनी वो बात करनी है। फिर इशिता यहाँ पे रोने लगती है, बाबा उसे गले लग जाते हैं और रोना शुरू कर देते और कहते हैं ये कैसे हो गया इशू, इसे तुम्हें किसने, हमारी मर्जी क्या हो गया। इशिता बहुत मुश्किल से उस कंट्रोल को संभालती है और कहती है बाबा आई को कुछ नहीं होगा, आप इतने परेशान क्यों हो रहे हैं। और इशिता की आंखों में आंसू होते हैं। फिर बाबा संभालते और कहते हैं कि वो मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाएगी, वो उसे वापस आना होगा, चाहे भी किसी भी हर हालत में, चाहे कुछ भी हो जाए। रमन के मन में बहुत तरह का सवाल चल रहा होता है कि आखिर ये ऐसा कैसे हो सकता है और आखिर ये किसने किया होगा। फिर डॉक्टर से पता चलता है कि वो खतरे से बाहर है, अगर उन्हें थोड़ी देर में होश नहीं आया तो हो सकता है वो कोमा में भी जा सकती हैं। यह बात सुनते इशिता कहती है कि नहीं, मेरी आई को कुछ नहीं होगा और न ही मैं कभी उन्हें कुछ होने दूंगा। और यह बात जब पता चलता है कि डॉक्टर ने कहते हैं कि हो सकता है कई दिनों तक वो बाहर बोल ही नहीं पाए, यह सुनते ही सभी के पैरों तले जमीन खिसक जाता है, सब डरे हुए हैं। इधर इशिता की बड़ी बहन बहुत रो रही होती है और कहती है कि आबा कुछ नहीं होगा, हमारी आई को वो जल्द ठीक हो जाएंगे, आप इतने परेशान मत हो। और इधर रमन भी बाबा को संभालता और कहता है बाबा कुछ नहीं होगा, आई अभी तुरंत उठ के खड़ी होगी और मैं आपको ये वादा करता हूँ जो किसी ने भी आई के साथ ऐसा किया होगा ना। फिर यहाँ पे वो आता है कांस्टेबल और वो देता है उसका लैपटॉप। तो डॉक्टर से पता चलता है कि पता कहते ये तो रोमी का लैपटॉप है, ये कैसे हो सकता है। आए कहीं अब्बा कुछ और तो कनेक्शन नहीं है ना रोमी का इससे, और वो मन में सवाल चलना शुरू कर देती है। पुलिस वाले से पता चलता है कि वो सारी फैमिली वाले ही हैं। तो इशिता रोमन को फ़ोन लगाती है, रूमी को, और इधर वो फ़ोन लगाती है, पता चलता है रोमी के बारे में। तो भल्ला कहता है कि मुझे ना ये आपसे कहना है। फिर वहाँ पे रमन पहुँच जाता है और पुलिस वाले से कहता है कि अगर आपने इन्वेस्टिगेशन अच्छे से नहीं किया और उस इंसान को नहीं पकड़ा तो मैं कमिश्नर्स को कॉल करूँगा और आपको सस्पेंड कर दूँगा। यह सुनते वो डर जाता है और कहता है कि आप टेंशन मत लो, मैं उन्हें उस मुजरिम को पकड़ कर ही रहूँगा। इधर रमन के मन में भी सवाल चलता है। फिर वहाँ पे आती हैं तो सब कोई मिलकर पूरी फैमिली। इधर मिहिर पहुँच जाता है मिहिका से मिलने के लिए और मिहिर कहता है मिहिका तुम बिल्कुल चिंता मत करो, आई बाबा को कुछ नहीं होगा, वो सब कुछ ठीक हो जाएंगे और मैं उन्हें संभालने की कोशिश करूँगा। और इधर रमन उन्हें सख्त हिदायत देता है कि अगर उन्हें नहीं पकड़ाया तो देखना मैं आपका क्या हश्र करने वाला हूँ। उधर आगे विषय में दिखाया जाएगा इशिता को कुछ क्लू मिल जाता है रमन के खिलाफ। अब याद करती वो चीज़ बातें कि कहीं इसमें रमन की कोई गलती तो नहीं है, रोमी की कोई गलती तो नहीं है। जब रोमी पहुंचती है इशिता रोमी के पास और कहती है कि तुमने आज तक मुझसे कुछ नहीं छिपाया, अगर मेरी आई के बीच में अगर तुमने कुछ किया है तो देखना मैं तुम्हारा क्या करूँगा। रोमी के पैरों तले जमीन के साथ क्या वाकई में सच